सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा कि मैंने पहले 29वें एपिसोड में बताया था कि मैं बालाघाट जिले के बैहर तहसील जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ मैं 1.5 साल तक रुका। बाबा जब आते हैं तो वो स्वयं नहीं आते हैं, स्वयं बहुत कम आते हैं। जैसे मैंने पहले अपने ईस्वी एपिसोड में बताया था कि जब मुझे मंदिर बनाने का आदेश दिया 22 अप्रैल 1999 को शिरडी में, तो मेरे कमरे में भक्त निवास में वो स्वयं प्रकट हुए थे। वैसा तो बहुत कम होता है, लेकिन जब मुझे यहाँ बैहर में एक मानव रूप में आकर के और मुझे आदेश दिया कि तुझे एक मंदिर बनाना है, तो मैं 1.5 साल तक के वहाँ पे रुक गया। अपना घर बार को सब छोड़ दिया था। ऐसा नहीं कि घर में सुविधाएं संपन्न, सब कुछ संपन्नता थी, उसके बावजूद बाबा जो मुझे बाबा ने जो ड्रेस धराई, तो वो बाबा स्वयं नहीं, वो किसी को मस्तिष्क में ऐसा भर देते हैं। तो मेरे भांजे रतन को उन्होंने मस्तिष्क में भर दिया कि इनके सिर में कपड़ा बांध दो, तो उसने मुझे कपड़ा बांध दिया। उसी दिन से मैं इसी ड्रेस में रहता था, सफेद कुर्ता पैजामा और सर के ऊपर में ये सफेद कपड़ा बांध करके। तो इस प्रकार मैंने 1.5 साल वहां व्यतीत किए और 1.5 साल के बाद मैं वहां से वापस घर आ गया। वापस घर आने के बाद में 2019 में 19 दिसंबर गुरुवार के दिन बैहर में ही विमल अर्मू के यहाँ भजन कार्यक्रम था, साईं भजन का। तो वहाँ भजन कार्यक्रम हुआ, तो मंदिर काफी कुछ बन चुका था, थोड़ा बहुत कुछ बकाया था, नहीं करीब करीब मंदिर पूरा बन गया था, सिर्फ प्रतिमा स्थापना होने की थी। तब मैं वहां पर गया, फिर मैंने धर्मेंद्र चौक से और पूरे लोगों को मीटिंग बुला करके और किया कि मंदिर मूर्ति कब आ रही है, कब हो रहा है। तो बताया कि मूर्ति का ऑर्डर हो चुका है, बस आना बकाया है। तो 2020 में फरवरी में धर्मेंद्र चौक से गए और उन्होंने मूर्ति ले आई और उन्होंने बोला कि हम 14 फरवरी को और नहीं 14 मार्च की बात है, 14 मार्च को हम बाबा के मंदिर का उद्घाटन करवा देंगे। परंतु उसी समय क्या हुआ कि मार्च के महीने में ही लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, तो वो स्थापना रह गई। और उसके बाद फिर वो स्थापना जो हुई, तो 14 तारीख फरवरी 2022 में मंदिर की स्थापना हो गई, मूर्ति भी आ गई। उस पे मैं वहां पर था। तो वहां मंदिर के उद्घाटन समय के कुछ फोटो मैं इसमें डालूंगा, आपको देख लीजिएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये न सोचे, यदि कोई किसी व्यक्ति कोई अगर आपको सजेशन देता है, बाबा के भक्त हैं, तो बाबा ही उसके मुंह से बुलवाते हैं। उसकी ताकत नहीं कि वो बोल सके कि नहीं तुम ऐसा कर लो। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है और अभी भी होता है कि जो कुछ बुलवाते हैं वो बाबा ही बुलवाते हैं, हम नहीं बोलते हैं। तो आप इसका भ्रम ना पालें। यदि कोई आपको आकर के साईं भक्त सजेशन अचानक आ जाता है, आप किसी मुसीबत में और आकर के आपको सजेशन देता है, तो आप ये ही सोचे कि बाबा ने ही उसको भेजा है, उसके दिमाग में ये सब सारी चीजें उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से मेरी जो यात्रा है वहाँ की 1.5 साल हमने जो व्यतीत किया, और मैंने इसमें 29 में बताया था, 29वें एपिसोड में, कि बाबा किस प्रकार से खाना खा के गए, तो वो सब आपने सुनी। अब मैं आगे की जो लीलाएं हैं आपको, मेरी ये लीलाएं, मेरे साथ जो लीलाएं की गई, वो बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिनको सुनकर आश्चर्य लगेगा। तो ये
मंदिर का स्थापना हो गया और मंदिर विधिवत वहां चल रहा है। और इसके बाद फिर मैं नई आपको बाबा की लीला बताऊंगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की